कोल्हापुर नाम के एक छोटे से गांव में साहिल अपने बेटे राजू के साथ रहा करता था। राजू की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए साहिल ने परिवार को संभालने और घर में सहारा पाने के लिए दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कलावती था। कलावती पहले से ही एक बच्चे की मां थी। उसका बेटा मोहन था जो उसी के साथ इस घर में आ गया। बाहर से देखने वालों को लगता था साहिल को आए हुए कई महीने बीत चुके थे। अब हालात थोड़े संभल चुके थे और उसे फिर से काम पर जाना था। सुबह का समय था। भाग्यवान, अब मुझे काम पर फिर से जाना होगा। शहर में काम मिल गया है। तुम राजू और मोहन दोनों का ख्याल रखना। अजी, आप तो जानते ही हैं मैं दोनों से कितना प्यार करती हूँ। मोहन जैसे मेरे लिए मेरा अपना है, वैसे ही राजू भी मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, इसीलिए तो मैंने दूसरी शादी की थी भाग्यवान। मैं नहीं चाहता था कि राजू को कभी माँ की कमी महसूस हो। मैं काम पर चला जाऊं, पर मेरा दिल यहीं अटका रहता। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक आप बाहर हैं मैं ही इन दोनों की माँ भी हूँ और दोस्त भी। पिताजी, आप कब वापस आएंगे? जल्दी आऊंगा बेटा, और जब तक मैं नहीं हूं तुम अपनी माँ की बात मानना। देखो, घर में कोई कमी नहीं होगी। जब तक पिताजी वापस नहीं आते हम सब मिलकर रहेंगे। साहिल के घर से निकलते ही घर का माहौल बदल गया। ए राजू, इधर आ। राजू डरते डरते पास आता है। जी माँ। कलावती गुस्से में हाथ उठाती है और उसे एक जोर का झटका देती है। बहुत आराम हो गया तेरा। कितने दिन से घर में पड़ा है, कोई काम धंधा नहीं। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? जब पूरा दिन घर में बैठा रहेगा तो मारूंगी नहीं तो क्या? तुझे प्यार करूं? कमाने की उम्र में बोझ बनकर बैठा है। चल बाहर निकल, जा राशन लेकर आ। अपने पिताजी के नाम पर ही सही, कुछ काम तो कर। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ राशन लेने। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। राशन की दुकान पर हमेशा की तरह आज भी राजू अकेला ही पहुंचा। अरे बेटा राजू, हर बार तू ही आता है राशन लेने के लिए। तेरे पिताजी आजकल दिखाई नहीं देते, कहीं काम पे चले गए होंगे क्या? हाँ काका, पिताजी काम पर गए हैं। अब सब माँ मुझे ही भेजती है राशन लेने के लिए। बेटा सच सच बता, तेरी माँ तुझ पर ज्यादा सख्ती तो नहीं करती? मुझे अच्छा नहीं लगता जब हर बार तुझे ऐसे चुपचाप देखता हूँ। काका, कभी कभी डांट देती है, लेकिन क्या करूँ, आखिर वो मेरी माँ है। बेटा अगर कोई ज्यादा जुल्म करता है तो पिताजी को बता देना चाहिए। ये बात तू अपने पिताजी को क्यों नहीं बताता? नहीं काका, मैं पिताजी को टेंशन नहीं देना चाहता। वो वैसे भी बाहर काम पर रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बेटा तू भी तो बच्चा है, तेरा भी मन दुखता होगा। मन तो दुखता है काका, पर मैं सह लूंगा। अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। अगर मैं बोल दूंगा तो घर और टूट जाएगा। तू बहुत बड़ा दिल रखता है बेटा। भगवान तुझे ताकत दे, ऐसे बच्चे आजकल बहुत कम होते हैं। ए बेटा, सब ठीक से रख लिया है? और सुन, अगर कभी भूख लगे या दिक्कत हो तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। धन्यवाद काका, आपने अच्छा बोला, दिल थोड़ा हल्का हो गया। राजू सामान उठाता है और घर की तरफ चल देता है। राजू जैसे ही राशन लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचा। इतनी देर से कहा था ना तुझे। तुझे पता भी है तेरा भाई कब से भूखा बैठा है, और तू है कि घूमता फिरता रहा। राजू घबराकर थैला नीचे रख देता है। नहीं माँ, मैं कहीं घूम नहीं रहा था। राशन वाले ने देर कर दी, थोड़ी भीड़ थी इसलिए। इतना सुनते ही कलावती का गुस्सा और भड़क उठता है। वो गुस्से में राजू को एक झटका देती है। बहाने मत बना, हर बार तेरा यही रोना रहता है। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। चल निकल अब यहाँ से, और याद रखना अब सीधे रात को ही आना खाना खाने के लिए। उससे पहले इस घर में कदम मत रखना। लेकिन माँ, मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। नहीं खाया तो क्या हुआ, इसमें मैं क्या करूं? एक तो राशन देर से लाकर देता है, ऊपर से खाने की बात करता है। यही तेरी सजा है। चल जा अब, रात को मिलेगा खाना। अब एक शब्द भी मत बोलना। पर गला भर आता है। वो चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाता है। घर से निकाले जाने के बाद राजू चुपचाप गलियों से होता हुआ चाय वाले चाचा की दुकान पर आकर बेंच पर बैठ जाता है। अरे राजू बेटा, क्या बात है? आज बड़ा उदास लग रहा है।
अभी तक घर नहीं गया क्या? हाँ, क्या बताऊं चाचा, मन तो यही कर रहा है कि शाम तक घर ही मत जाऊं। ऐसा क्यों बेटा? घर में फिर कुछ हुआ क्या? माँ ने कहा है कि रात को ही घर आना, उससे पहले नहीं। पता नहीं बेटा, तेरी माँ कैसी है। मुझे तो कई बार लगता है कि तेरे पिताजी को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये बता, तूने अब तक कुछ खाया या नहीं? नहीं चाचा, आज दोपहर से कुछ नहीं खाया। ले बेटा, आराम से खा, कोई जल्दी नहीं है। राजू चुपचाप चाय उठाता है। पहला घूंट लेते हैं, जैसे शरीर में थोड़ी जान लौट आती है। चाचा, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। बेटा, जब अपनों से कमी मिले तो गैर ही अपने बन जाते हैं। चलता हूँ चाचा, अब घर जाना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे रात का खाना भी तो खाना है। राजू हल्की सी मुस्कान देता है और घर की ओर चल पड़ता है। उधर घर के अंदर मोहन अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। माँ, आज मेरा मटन खाने का बहुत दिल कर रहा है, मटन बना लो ना। क्यों नहीं मेरे बेटे, तेरी इच्छा मेरे लिए सबसे ऊपर है। तुझसे ज्यादा तो मुझे ही मटन खाने का मन कर रहा है। अभी तेरे लिए बनाती हूँ। उसी समय राजू चुपचाप दरवाजे से अंदर आता है। अरे इस मनहूस राजू कॉम्पटन में कहाँ से खिलाऊंगी? मटन कोई सस्ता थोड़ी ही होता है। एक काम करती हूँ, पहले मटन मंगवा लेती हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। सुन राजू। जी माँ। तेरे भाई का आज मटन खाने का मन कर रहा है, तो जल्दी से बाजार जा और मटन लेकर आ जा। ठीक है माँ, आप जैसा कहती हो। मैं अभी जाकर मटन लेकर आता हूँ। राजू फिर से बाहर निकल जाता है। राजू तेज कदमों से कसाई की दुकान पर पहुंचता है। साहब, 20 रुपए का मटन दे दीजिए, जल्दी से। अरे राजू, 20 का मटन? खाने वाले तो तुम 3 लोग हो ना? हाँ साहब, 3 ही है। तो बेटा 20 का मटन बहुत ही कम होता है। वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों के लिए ही ठीक से पूरा हो पाएगा। नहीं साहब, माँ ने 20 का ही मंगवाया है। अगर 20 का मंगाया है तो हम तीनों ही खा लेंगे। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। ले 20 का मटन। वो मटन तौलकर थैली में डाल देता है। राजू भारी कदमों से घर पहुंचता है। माँ, मटन ले आया हूँ। इतने में काम चल जाएगा। 20 का ही मंगवाया था ना? हाँ माँ, जैसा आपने कहा था वैसा ही लाया हूँ। ठीक है, अब ज्यादा खड़ा मत रह। जब तक मैं मटन तैयार करती हूँ, तू जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जा। माँ, मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ, थोड़ी देर। बहाने मत बना, मटन अपने आप नहीं बनेगा। लकड़ी होगी तभी चूल्हा जलेगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। आप मटन तैयार। वही कर। और सुन, देर मत करना, तेरा भाई भूखा है। जी माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। जल्दी मतलब जल्दी। हर बार समझाना पड़ता है। बस लकड़ियाँ ले आऊं, शायद आज खाने का वक्त ना छूटे। वो दरवाजा खोलता है, एक बार पीछे मुड़कर घर को देखता है। राजू जंगल की ओर चला जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है, सूखे पत्तों की आवाज और ठंडी हवा। माँ, अगर आज तुम जिंदा होती ना, तो शायद मुझे भी ये घर अपना लगता। तुम होती तो मुझे यूं बार बार बाहर नहीं भेजती। मुझे भी प्यार से पूछती, बेटा खाना खाया या नहीं। अब जो माँ है, उन्हें तो लगता है मैं बस बोझ हूँ। वो मुझसे कभी प्यार से बात भी नहीं करती। माँ, तुम नहीं हो, इसलिए मेरी हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है। काश एक बार तुम मुझे गले लगा लेती। उधर घर के बाहर किलावती इधर उधर देखती है। वो जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाती है और मन ही मन कुछ सोचती है। वो मिट्टी को अलग रखती है, उस पर मसाले लगाकर से अलग बर्तन में रख देती है। राजू को क्या पता चलेगा, उसे तो बस खाने से मतलब है। राजू लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। साहिल शहर से गांव लौट चुका था। सफर की थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी। नमस्ते चाचा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना घर परिवार में? अरे साहिल भाई,
अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों चाचा, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? साहिर भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। काफी दिनों से मन में थी, आज मौका मिल ही गया। हाँ चाचा, खुलकर बोलो। व्हाट इज इट? तुमने दूसरी शादी क्यों की थी साहिल? तुम्हारी जाति मतलब तुम्हारी पत्नी राजू के साथ जो करती है वो पूरे गांव को पता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चाचा? वो राजू को भी अपना बेटा ही समझती है। मैंने इसी भरोसे दूसरी शादी की थी। वो बस तुम्हारे सामने साहिल भाई, तुम्हारे जाते ही उसका असली रूप सामने आ जाता है। असली रूप? क्या मतलब? राजू से सारा काम करवाती है, घर का बाहर का सब कुछ, और अपने दूसरे बेटे को घर में आराम से बैठा कर रखती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजू ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। करेगा भी कैसे? वो बच्चा है साहिल भाई, बहुत सहनशील है। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। चाचा, अगर ये सब सच है तो किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सबको डर था, और राजू खुद मना करता था। कहता था पिताजी को टेंशन मत देना। मैंने तो सोचा था मैं बाहर रहकर मेहनत करूंगा और मेरे बच्चे सुख से रहेंगे। आज ही मैंने राजू को देखा था साहिल भाई, खाली पेट चुपचाप बैठा हुआ। वो बच्चा अंदर से टूट रहा है। बस चाचा, अब एक पल भी नहीं। मैं अभी घर जाकर सब देखता हूँ। जाओ साहिल भाई, आज सच तुम्हारी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। रात हो चुकी थी। घर के आंगन में चूल्हे की आंच धीमी हो गई थी। मोहन के सामने उसने असली मटन रख दिया। मोहन खुशी खुशी खाने लगा। फिर कलावती ने दूसरी थाली उठाई। वो थाली राजू के सामने रख दी। जैसे ही वो मटन चबाता है, एक अजीब सा चमत्कार होता है। जो मटन उसे दिया गया था वो मिट्टी का नहीं रहता, वो असली मटन में बदल जाता है और उसमें सोने जैसी चमक आ जाती है। माँ, ये मटन बहुत स्वादिष्ट है। कलावती का चेहरा सख्त पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मिट्टी थी, अब ये असली मटन कैसे? अरे राजू, तुझे मटन कैसा लगा ये तो बता दे मुझे। माँ, मटन तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। हाँ, ऐसा मटन मैंने आज तक कभी नहीं खाया। कलावती की बोलती बंद हो जाती है। वो मोहन की तरफ देखती है, फिर राजू की थाली की तरफ, जहां मटन अब सोने जैसी आभा लिए चमक रहा था। ये कैसे? साहिल गुस्से में दरवाजा धक्का देकर अंदर आता है। बहुत हो गया कलावती, बहुत हो गया। भगवान की कसम, मैंने आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम मेरे बेटे को इस कदर दुखी रख रही हो और मैं बाहर मेहनत करता रहा ये सोचकर कि मेरा घर सुरक्षित हाथों में है। राजू, मेरे बेटे, तू इतना सब सहता रहा और मैंने कभी पूछा तक नहीं। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो साहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में, नफरत में बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने तो उसे मिट्टी दी थी धोखा देने के लिए, लेकिन देखो ऊपर वाले ने उसी मिट्टी को सोना बना दिया। ये भगवान का इशारा था कलावती, कि सच्चाई और मासूमियत कभी हारती नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने राजू के साथ बहुत बुरा किया। मुझे एक और मौका दे दो साहिल। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। जैसे मैं मोहन को समझती हूँ, वैसे ही राजू को भी समझूंगी। दोनों को बराबर प्यार दूंगी। पिताजी, जब माँ इतना कह रही हैं तो उन्हें एक मौका और दे दीजिए। बेटा, तू छोटा है लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहा। अब माँ माफ़ी मांग रही हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। गलती इंसान से होती है। भगवान, तुमने आज इस घर की सच्चाई दिखा दी और एक बड़ा पाप होने से इस घर को बचा लिया। कलावती, ये आखिरी मौका है। अगर आज के बाद मेरे किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव हुआ तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। मैं वादा करती हूँ साहिल, आज के बाद राजू और मोहन मेरे लिए बराबर होंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटा चाहे अपना हो या सौतेला, उसे हमेशा अपना ही समझना चाहिए, मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार भगवान की नजर में हमेशा। अगर आपको ये कार्टून स्टोरी पसंद आई हो तो मैकवेल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और कमेंट जरूर करना।